अमेरिका में एक ओहियो स्टेट है, उसमें एक बेरिया टाउन है। तो बेरिया टाउन की स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। बात है 1965 की। बेरिया टाउन में एक मेथोडिस्ट चिल्ड्रन होम था, एक तरह से अनाथ बच्चों का बोर्डिंग स्कूल। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हाइकिंग, ट्रैकिंग, केविंग जैसी एक्टिविटी कराई जाती थी। अब 5 अक्टूबर 1965 को बच्चों का एक ट्रिप था इस्कॉन विलेज के लिए, जो कि ये हिस्टोरिकल साइट थी। अक्सर बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते थे जो यहाँ के टीचर थे। बस में 16 स्टूडेंट और 3 टीचर निकलते हैं ट्रिप के लिए। मंगलवार का दिन था और वेदर भी प्लेजेंट था, और इन्हें जिस रूट से जाना था वहाँ रास्ते में एक जगह थी हिंकले हिल्स, जो कि नाम से ही जाहिर है कि एक हिली एरिया था। तो करीब 25 से 30 किलोमीटर चलने के बाद इनकी बस पंचर हो जाती है इसी हिंकले हिल्स एरिया में आकर। ड्राइवर बोलता है कि उसके पास कोई स्पेयर टायर नहीं है बस में। तो अब क्या, टीचर पूछते हैं। तो बोलता है कि मेरे को ये टायर ही खोल के ले जाना पड़ेगा। एक पास में शहर था मेडिना करके, वहाँ ले जाना पड़ेगा। वहाँ टायर शॉप पर इसका पंचर लगवाने के बाद फिर आऊंगा और फिर से फिट करके तब हम आगे बढ़ पाते हैं। तो अब कोई रास्ता तो था नहीं। तो टीचर बोलते ठीक है, तो जब तक हम ये जो हिंकले हिल्स है यहाँ पर थोड़ी बहुत हाइकिंग, ट्रैकिंग वगैरह करवा लेते हैं, हम यहीं पे वेट करते हैं, आप आ जाओ तो हमें बता देना। ड्राइवर बोलता है ठीक है। ड्राइवर चल देता है अपना पहिया खोलने के लिए। अब ये 3 टीचर 16 स्टूडेंट को लेकर हिंकले हिल्स की तरफ चल देते हैं। यहाँ पर ये पहुंच के बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रैकिंग वगैरह करवाने के बाद में बोलते हैं कि अभी टाइम तो लगेगा ही, जब तक आप लोग लंच कर लो। तो ये बच्चे अपना लंच लाए होते हैं, तो ये सारे बच्चे लंच करने लग जाते हैं। अब इनमें से 3 स्टूडेंट वो अब इस एरिया को और एक्सप्लोर करते हैं, वो लंच नहीं करते। तो यहाँ पर एक फेमस केव थी, वाइल्ड कैट केव। ये फेमस इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे चोर उचक्के लुटेरे टाइप के लोग पुलिस से बचकर छुपा करते थे। तो जो 3 बच्चे थे इनमें से एक बच्चा था मॉरिस बेटजोल। मॉरिस बेटजोल का आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मॉरिस बेटजोल 15 साल का था और इसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका था और इसलिए इस फोस्टर होम में रहता था। मॉरिस को केविंग और हाइकिंग का पहले से ही एक्सपीरियंस था। पहले मैंने जैसा आपको बताया कि इनके चिल्ड्रंस होम में इस तरीके की एक्टिविटी कराई जाती थी, ट्रेनिंग कराई जाती थी, तो इन सभी बच्चों को इस चीज का एक्सपीरियंस था। और ये तीनों बच्चे धीरे धीरे चले जाते हैं वाइल्ड कैट केव के पास, जो कि पास में ही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया फेमस केव थी, इसके बारे में मॉरिस को पहले से ही पता था। तो ये तीनों प्लान करते हैं कि इस केव में अंदर घुसना है। तो मॉरिस को ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो प्लान ये बनता है कि मॉरिस सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे पीछे इसके दोनों दोस्त रहेंगे। अब केव की आपको थोड़ी सी डायमेंशन बता दूं। केव की सिर्फ 4 फुट हाइट थी और 15 फुट चौड़ाई थी। अब इसके अंदर कोई खड़ा होकर तो जा नहीं सकता। अब इसके अंदर आपको झुककर ही जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसमें अंदर घुसते हो तो आदमी को फिर इसमें लेटना पड़ेगा, क्रॉल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये और नैरो होती जा रही थी। तो मॉरिस इसमें घुसना शुरू करता है, वो इसमें घुसता है। और जैसा कि उसने सुना था कि इस केव में अंदर जाके एक बड़ा चैम्बर है जिसमें जाके जो चोर चक्के थे वो छुप जाया करते थे। तो मॉरिस भी सीधा सीधा उसमें अंदर की तरफ क्रॉल करने लग जाता है। जब उसमें अंदर की तरफ जाते हैं तो उस गुफा में आगे जाके 3 रास्ते आते हैं। अब मॉरिस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। दरअसल इसमें जो 3 रास्ते जा रहे थे, एक रास्ता राइट में थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, एक रास्ता सामने की तरफ था लेकिन वो एक बड़ी चट्टान से थोड़ा सा कवर था, एक रास्ता लेफ्ट में नीचे ढलान की तरफ जा रहा था। जैसा कि उस केव में अंधेरा भी बहुत था, मॉरिस सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो लेफ्ट रास्ते को चुन लेता है। अब वो लेफ्ट रास्ते में घुस जाता है। वो रास्ता आगे जाके किसी दीवार में क्रैक की तरह वी शेप में बंद हो रहा था। अब मॉरिस के दिमाग में तो यही था कि वो आगे जाके वो रास्ता कहीं किसी चैम्बर में निकलेगा जहाँ पर चोर उचक के वो छुपा करते थे, तो मैं वहां से निकल के और अपना फिर इसी रास्ते से वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो लेफ्ट रास्ता आगे जाके स्लोप में नीचे की तरफ था। तो मॉरिस जब आगे बढ़ता है उसमें और वो स्लोप नीचे की तरफ था, तो उसे पता नहीं चलता कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसे लगता है कि मैं सीधा ही जा रहा हूँ, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसकी में चला जाता है, बिकॉज वो स्लोप था तो ज्यादा उसे मेहनत इतनी लगी नहीं, नॉर्मल जैसी ही लगी। और वो धीरे धीरे उस दरार में अंदर की तरफ चलता चला गया। जैसा कि ये स्लोप था तो उसके पैर तो ऊपर की तरफ हो गए, सर वाला एरिया था वो नीचे की तरफ हो गया। जब ये लेफ्ट हुआ था वहां पे इसकी ऊंचाई थी 23 इंच। अब ये क्रॉल करता हुआ और आगे जाता है और ढलान में जाता है नीचे को, तो इसकी चौड़ाई रह जाती है मात्र 9 इंच। अब ये पूरी तरीके से फंस चुका था। अब ये ना आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे जा पा रहा था, क्योंकि अब इसकी पीछे हाइट थी। अब बैक में ऊपर की तरफ कैसे वो ऊपर की तरफ जोर लगा पाएगा, आगे इसलिए नहीं जा पा रहा, तो और नैरो हो रही थी गुफा। वो बहुत देर कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन अब वो समझ गया था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसके हाथ तो मूव भी नहीं हो पा रहे बिल्कुल भी इधर से उधर, और पीछे की तरफ भी नहीं जा पा रहा है। उसे समझ में आ गया कि मैं स्लोप में हूँ, मैं पैरेलल में नहीं हूँ। तो बहुत जोर से वो फिर
चिल्लाता है तो जो उसके दोस्त थे जहाँ से वो लेफ्ट हुआ था मॉरिस, वो उसी जगह पे रुके हुए थे। मॉरिस की उन तक बड़ी हल्की सी आवाज पहुंचती है तो उसके दोस्त फिर बड़े ध्यान से सुनते हैं और थोड़ा मॉरिस की तरफ लेफ्ट में अंदर वो घुसते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि मॉरिस उन्हें बोल रहा है कि तुम वहीं पे रुको और मैं फंस गया हूँ, कोई हेल्प लेकर आओ। तो उसके दोस्तों को समझ में आता है कि ये मॉरिस फंस चुका है। वो जाते हैं सीधा भागे भागे अपने टीचर के पास, टीचर को सारी कहानी बताते हैं कि वो वाइल्ड कैट केव में मॉरिस फंस चुका है। इनमें से एक टीचर कुछ बच्चों के साथ में जो पास का शहर था मेडिना, उधर की तरफ जाता है ताकि वो कोई इमरजेंसी हेल्प ले सके, और बाकी के जो दोनों टीचर और स्टूडेंट्स केव के बाहर चले जाते हैं। अब वहाँ पर इनका एक टीचर था, इसका नाम था विलियम पोवेल। विलियम मॉरिस से हाइट में छोटा था और पतला भी था। तो विलियम डिसाइड करता है कि मैं एंटर करूंगा इसमें। तो विलियम अंदर जाता है, जब लेफ्ट की तरफ में मुड़ता है तो वो समझ जाता है कि ये स्लोप है, तो वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। तो वो देखता है कि उसको दूर से थोड़े से मॉरिस के पैर दिख रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे और कोशिश करता है, मॉरिस की तरफ बढ़ता है और मॉरिस के पैर में अपनी बेल्ट निकाल के बांध देता है और फिर पूरी ताकत से वो मॉरिस को खींचता है। पर मॉरिस हल्का फुल्का खींचता भी है पीछे की तरफ, पर अचानक से बेल्ट टूट जाती है और मॉरिस के गाल पे चोट लग जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे खींचा था। मॉरिस और उस गड्ढे में ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाता है। विलियम अब मॉरिस को बोलता है कि तुम चिंता मत करो और हार मत मानना, मैं दोबारा आता हूँ और मदद लेके आता हूँ। पर मॉरिस के यहाँ पे जान निकली जा रही थी। एक तो उसका सर नीचे की ओर था, तो उसने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया था, ऊपर से उसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी उसे नीचे, ऊपर से उसे चोटें भी लग चुकी थी। अब थोड़ी देर में फायर फाइटिंग की टीम भी आ जाती है, केव एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन फायर फाइटर की टीम कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाती क्योंकि वो गुफा बहुत छोटी थी। उसमें कोई भी फायर फाइटर अंदर घुसने से हिचक रहा था कि कहीं वो भी ना फंस जाए। बहुत नैरो गुफा थी, एक ही बंदा एट अ टाइम जा सकता था। तो वो भी अपनी खाना पूर्ति करते हैं, वो रस्सी डालते हैं मॉरिस के पास में। अब मॉरिस के तो हाथ चल नहीं पा रहे, वो तो फंसा पड़ा है पूरी तरीके से। उनके समझ में आती है कि मॉरिस अब कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना ड्रिलिंग करी जाए। फिर ड्रिलिंग करने का खतरा ये भी हो रहा था कि कहीं और चट्टाने मॉरिस के ऊपर कहीं सरक के गिर ना जाए और इससे मॉरिस के लिए और खतरा ना बन जाए। तो यही सब चल रहा होता है और अंधेरा भी हो चुका होता है बिकॉज ऑफ ये इंसिडेंट को हुए कई घंटे हो चुके होते हैं। मदद आती है, ये सब चीजों में टाइम लग जाता है। जैसे जैसे शाम हो चुकी होती है, अंधेरा हो चुका होता है, तो उसमें फिर लाइट का इंतजाम करा जाता है। तो गुफा के अंदर पोर्टेबल इन्वर्टर से रोशनी की जाती है। मॉरिस के पास ऑक्सीजन की भी एक सुविधा बनाई जाती है। वहीं पास में मेडिना शहर से एक नर्स बुलाई जाती है जिसका नाम था एवलिन पिंकी। एवलिन 4 फुट की 40 किलो की नर्स थी जो कि मॉरिस से भी वजन में हल्की और हाइट में छोटी थी। उसको उस केव में घुसाया जाता है। वो हिम्मत करके वो केव में जाती है। एवलिन मॉरिस तक तो नहीं पहुंचती है, उससे 5 फुट पहले ही रुक जाती है। उसे मॉरिस के पैर दिखाई दे रहे थे। एवलिन मॉरिस को कंफर्ट करती है, उसे सांत्वनाएं देती है और हिम्मत रखने के लिए बोलती है। रात में करीब 5 घंटे तक एवलिन मॉरिस के पास वहीं रुकती है उस केव में, उसको हिम्मत देने के लिए। पूरी रात भर ऑपरेशन चलता है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता। हर तरीके की फायर फाइटर्स टीम कोशिश करती है पर कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता। फिर होती है अगली सुबह। अब अगली सुबह मॉरिस के मम्मी पापा, जिनका डाइवोर्स हो गया था, वो भी अब केव के बाहर आ चुके थे। यहाँ की लोकल अथॉरिटीज, फायर फाइटर्स की टीम, केव एक्सपर्ट्स, मीडिया हाउसेस, वाइल्ड कैट केव के बाहर सबकी भीड़ लग जाती है। यहाँ पर फायर हेड आते हैं जिनका नाम था फायर चीफ पॉल चोडेरा। पॉल आके अपने एक्सपीरियंस के साथ में अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनकी टीम भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। वो बोलते हैं कि कोई ऐसा आदमी जिसकी हाइट मॉरिस से कम हो और वजन में भी कम हो, वो इस गुफा में घुसे तो वो मॉरिस की मदद कर सकता है। यहाँ पे मॉरिस का ही एक बैचमेट माइकल विक्टर अल्रिच सामने आता है। वो तैयार हो जाता है अंदर गुफा में जाने के लिए। माइकल विक्टर मॉरिस से हाइट में छोटा था और वजन में भी कम था। पॉल माइकल को बोलते हैं कि तुम्हें अंदर जाके कुछ पुलिस को सीलिंग में फिट करना होगा और मैं तुमको ऑयल और ग्रीस के डब्बे दूंगा जो तुम उस पर अप्लाई करोगे। माइकल समझ जाता है। फिर माइकल को अंदर घुसाने की तैयारी चलती है। ये सब करते करते दोपहर हो चुकी थी। माइकल स्लोली मॉरिस के पास पहुंचता है। पहले तो वो पुलिस को इंस्टॉल करता है, उसके बाद फर्श पे और अगल बगल में अच्छे से पूरी ग्रीस को अप्लाई कर देता है और एक ग्रीस लगा हुआ बोर्ड मॉरिस के पैरों के नीचे फिट कर देता है। फिर वो धीरे धीरे वापस खुद निकलता है और स्लोप में मोबिल ऑयल को फैला देता है। फिर उसकी आवाज और इंस्ट्रक्शन के द्वारा फायर फाइटर्स की टीम मॉरिस को खींचना शुरू करती है। धीरे धीरे खींचते खींचते कई घंटों की मशक्कत के बाद शाम होते होते मॉरिस को वहां से निकाल लिया जाता है। करीब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे मॉरिस को गुफा के अंदर। गुफा के बाहर वेट कर रही एम्बुलेंस में
मॉरिस को तुरंत पास के मेडिना कम्युनिटी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मॉरिस काफी घायल भी हो चुका था, जैसे कि बेल्ट टूटने की वजह से उसकी गाल पे कट लग चुका था, उसके हाथ पैरों में भी बहुत खुरचन आ चुकी थी, काफी वूंड थी उसके शरीर पे। तो उसका इलाज किया जाता है। मॉरिस को 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जब मॉरिस का इलाज चल रहा था तो हॉस्पिटल में रिपोर्टर्स को मॉरिस बताता है कि ये सब उसकी गलती थी, कि उसने गलत डिसीजन लिया और वो लेफ्ट वाले गुफा में घुस गया। रिपोर्टर के पूछने पर कि क्या वो दोबारा किसी केव में केविंग करेगा, तो मॉरिस बोलता है कि अभी लंबे टाइम तक तो बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे मॉरिस हॉस्पिटल की एक नर्स को एक नई बात बताता है। वो बताता है कि 13 साल की उम्र से उसको गांजा पीने की आदत थी और उस दिन 5 अक्टूबर को वो गुफा के बाहर गांजा फूकने के लिए ही थोड़ा सा अलग गए थे अपनी टीम से, और वहां गांजा फूकने के बाद उस गेम में घुसने का डिसीजन लिया था और अंदर जाकर उसके डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इसी वजह से आई थी क्योंकि उसने गांजा फूक रखा था और उसने गलत रास्ता ले लिया था और उसको नीचे की तरफ स्लोप का भी कोई आइडिया नहीं लगा था। उसे लगा कि वो सीधा ही जा रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा था। ये खबर वहाँ के लोकल अखबार में छप जाती है। तो दोस्तों ये थी मॉरिस बेडजोल की कहानी। दोस्तों आज 2024 में मॉरिस 75 ईयर ओल्ड का हो चुका है। ये बुड्ढा कहाँ 15 साल की उम्र में अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला था और कहाँ इसने इतना लंबा जीवन जी लिया है, और अभी तो ये जिंदा है। तो दोस्तों किसी ने सही कहा है कि जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर दोस्तों आपको मॉरिस के बारे में और डिटेल में ये जानना हो तो उसके लिए एक बुक रिकमेंड करता हूँ, द बॉय इन द केव। आपको Amazon पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसी और किसकी कहानी आप लोगों को सुननी है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।